पहला दिन आज धनुष यज्ञ का दिन है। जनक जी महाराज ने राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को रंगभूमि में बुलवाया है। एक ही राम जी सबको अलग अलग दिखाई देने लगे। क्यों? जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। भगवान पहुंचे हैं विश्वामित्र जी को जनक जी महाराज ने पूरे रंगभूमि का दर्शन कराया है, रचना दिखाई। विश्वामित्र जी ने खूब प्रशंसा की। कहीं भी जाइए ना, देखिए प्रशंसा करना भी स्वभाव होता है। जिसका स्वभाव प्रशंसा करने का नहीं है बहुत कठिन है। वो जहां भी देखेगा खाली कमी देखेगा। पेट भर के खाना खाया, इतना खाया कि लगा मानो जेसीबी से खड़ा करना पड़े। इतना खाने के बाद भी आदमी कहता है पनीर थोड़ा टाइट था। मैं आपको एक घटना सुनाऊं। मैं अपने महाराज जी के साथ एक घर में गया। उस घर में एक नई नई बहू आई थी। तो महाराज श्री प्रश्न किए सास से, मैया से, और मैया आनंद है ना, घर में सुलक्षणा बहू आ गई, कितनी सुंदर बहू है। माई का उत्तर सुनिए, मुझे भूलता नहीं है। बोली बहू तो अच्छी है महाराज, बर्तन बहुत धीरे धीरे मांजती है। अब तो ये सुनते महाराज एकदम आवेश में आके बोले, अरे क्या बोली? वो बर्तन लेके खोपड़िया फोड़ नहीं रही है तुहार, ये नहीं दिखाई दे रहा है, बर्तन धीरे धीरे मांज रही है। कमी देखने का स्वभाव बन गया। खूब डांटे महाराज जी। ये क्या है? स्वभाव। प्रशंसा करना भी स्वभाव है। प्रशंसा करिए, जहां आप जाइएगा आपकी प्रशंसा होने लगेगी। ये स्वभावजन्य है। विश्वामित्र जी ने इतनी प्रशंसा की, भली रचना, इतनी प्रशंसा कर दी विश्वामित्र जी ने। जनक जी बोले इस बाबा जी को सबसे ऊपर बिठाया जाए। दर्शन करिए। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तह बैठा रे महिपाल। सबसे ऊंचे आसन पर विश्वामित्र जी बैठे, अगल बगल छोटे आसन पर राम लक्ष्मण जी विराजमान हुए। सीता जी हाथ में जयमाल लेकर आई हैं। मां के अलौकिक सौंदर्य का दर्शन करके जितने नर नारी थे वहां सब मोहित हो गए। सीता मैया जाकर अपनी मां सुनैना जी के निकट खड़ी हो गई। अब जनक जी महाराज ने अपनी बंदी जनों से कहा कि सभा के मध्य में खड़े होकर के और सभी राजाओं के सामने मेरा प्रण सुनाया जाए। बंदी जन खड़े हो गए, भुजाओं को ऊपर उठाकर बोले, बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पर विदेह कर कहि हम भुजा उठाए। बंदी जन भुजाओं को ऊपर उठाकर कहते, दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, आप सभी राजाओं के भुजाओं का बल यदि चंद्रमा के समान है तो हम कह रहे हैं शंकर के पिनाक को राहु समझिएगा। राहु है ये वही शिव का पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया। ध्यान से देखिए, ये वही पिनाक है जिसकी कठोरता पूरा विश्व जानता है। आज इस राज समाज में आप में से जो भी राजा इस धनुष को उठाकर, झुकाकर, इसकी प्रशंसा चढ़ाकर इसको तोड़ेगा, उस राजा की त्रैलोक में कीर्ति फैलेगी। और हमारे महाराज श्री जनक जी की लाडली श्री जानकी जो बिना मन में कुछ विचार किए उस वीर का वर्ण कर लेंगी। यही हमारे महाराज जनक जी की प्रतिज्ञा है। जैसे बंदी जनों ने जनक जी का प्रण सुनाया, एक साथ सैकड़ों राजा खड़े हो गए। हम तोड़े तो हम तोड़े। बंदी जनों ने कहा सब लोग एक साथ मिलकर कैसे तोड़ेंगे? सब लोग बैठिए, बारी बारी आना है सबको। सब लोग बैठिए अपने आस्थान पर। सभी राजा बैठे। सबसे पहले कुर्सी पर जो राजा थे, बंदी जनों ने कहा चलिए आप तोड़ने का प्रयास करिए। स्वामी जी कहते हैं जैसे राजा को कहा गया, राजा तुरंत परिकर बांध उठे, अकुल आई, खड़े भय व्याकुल होकर पहले धोती टाइट किए आपन, कहे दम लगैला पर कहीं खुल मत जाओ।
मुकुट सम किए, जाने के पहले थोड़ा वार्म अप किए, व्यायाम किए, और अपने मन ही मन में अपने इष्ट देव को प्रणाम किए। मालूम है क्या बोले? बोले प्रभु हम जा रहे हैं, कृपा करिएगा हमसे ही टूट जाए आज ही। वृंदावन में एक महात्मा थे, पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज। वो कहते थे उस सभा में कम से कम 10,000 राजा थे। कितने राजा? 10,000। जब एक राजा अपने भगवान से बोला कि प्रभु हमसे टूट जाए, तो जो 9,999 बैठे थे नीचे, वो तुरंत अपने अपने भगवान को हाथ जोड़े, प्रभु बचाइएगा, एकरा से न टूटे प्रभु। अब कहां एक राजा, कहां हजारों राजा। गोस्वामी जी कहते राजा तमतमा के खड़े तमके ताके तकिस्ती बधरु धरई उठाई न कोटि धार करई। करोड़ प्रकार यत्न करते हैं, बैठकर, लेटकर, घसीटकर, खड़े होकर, धनुष तिल मात्र नहीं खिसकता। अंत में धनुष को छोड़ करके सिर नीचे झुकाकर वापस जाने लगे। अब दूसरा राजा चला है, पूरा व्यायाम करते हैं, मैं तोड़ के दिखाऊंगा। जो राजा वापस जा रहा है, उस राजा को ऐसे भांसते देखा तो मन में बोला हाँ हाँ जा 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 जा, उठाइब तब बुझाई जा। एक एक करके राजा आए और आपसे कहे तोड़ना तो दूर की बात है, तिल मात्र भी किसी राजा ने धरती से धनुष को इधर उधर नहीं टिकाया। धनुष अपने स्थान पर वैसे ही पड़ा रहा। एक राजा की जब बारी आई ना, वो राजा खड़े भये अपने स्थान पर और वहीं से धनुष को देखे और प्रणाम करके बैठ गए। बगल का राजा बोला मैं किस कायर के बगल में बैठ गया हूं? उस राजा ने कहा मैं कायर नहीं हूं, और यहां मैं तोड़ने नहीं आया हूं धनुष को। हम राजा हैं, हम भूपति कहलाते हैं, और जिन सीता जी का विवाह है उनका जन्म भूमि से हुआ है, वो भूमि जहां है। इस संबंध से सीता जी हमारी बेटी लगेगी, और हम यहाँ बेटी से विवाह करने के लिए नहीं आए हैं, हम बिटिया को आशीर्वाद देने आए हैं, इसलिए हम तोड़ने जाएंगे ही नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं ज्ञानी राजा धनुष के पास नहीं गए, जिनके कछु विचार मन माही चाप समीप महीप न जाए। किसी भी राजा से धनुष नहीं हिला, तब राजाओं ने आपस में मंत्रणा की है, मिलके सब लोग मिलके तोड़ देते हैं। एक ने कहा मिलके तोड़ देंगे तो बिहवा केकरी संग होई। एक राजा ने कहा पहले टूटने दिया जाए, उसके बाद हम आपस में युद्ध कर लेंगे, जो विजेता होगा उससे विवाह हो जाएगा। राजा बोले स्वीकार है। और गोस्वामी जी कहते 10,000 राजा ए जी भूपा सहस दस एक ही बारा, भूपा सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन तरई नटारा, लगे उठावन तरई नटारा, लगे उठावन तरई नटारा। 10,000 राजा एक साथ प्रयास किए, उसके बाद भी धनुष स्थान से तिल मात्र भी डिगा नहीं। तो स्वामी जी कहते हैं सारे राजा धनुष के हाथों अपनी कीर्ति वीरता गंवा करके अपने आसन पर सिर झुका करके नीचे बैठ गए। और जनक जी महाराज ये दृश्य देखते आवेश में आ गए। जनक जी महाराज की भाव में तन गई, खड़े हो गए, बोले दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, इस भ्रम में कोई ना रहे कि मैं किसी को पहचान नहीं रहा हूं। मैं जानता हूं यहां कौन कौन आकर वेश बदल कर बैठा है। देवता आए हैं, वेश बदले हैं, यहां पर दैत्य बैठे हैं, पाताल से नाग आए हैं, मुनि लोग भी बैठे हैं। क्या कह रहे थे? अभी तोड़ दूंगा? शर्म करिए, तोड़ना तो दूर,
आप में से किसी ने धनुष को तिलमात्र इधर उधर खिसकाया भी नहीं है धरती से। मेरी बेटी सुंदर है, ये कीर्ति वर्ण करने योग्य है, परंतु मुझे लगता है ब्रह्मा जी ने धरती पर ऐसा किसी को बनाकर भेजा ही नहीं है जो इस कीर्ति का वर्ण कर सके जीवन में। आज के बाद जनक जी महाराज बोले, आज के बाद कोई भी राजा ये माख नहीं करेगा कि वो वीर है। वीर विहीन मही मैं जान गया, धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। क्यों बैठे हो यहां पर आप लोग? अब तब तक एक दूत ने, एक बंदीजन ने आकर कहा जनक जी से, हमको पता चला है राजा क्यों बैठे हैं। जनक जी बोले, क्यों बैठे हैं? बंदीजन बोले, राजाओं में आपस में बातचीत चल रही है कि जनक जी अपनी बेटी को कुंवारी थोड़े रखेंगे, शादी तो करबे करेंगे। अरे किसी से नहीं टूटा, हमसे भी नहीं टूटा, हो सकता है लॉटरी निकाली जाए, कहीं लॉटरी में हमारा नाम फंस जाए। इसीलिए सब राजा अब तक विवाह का आस लेकर बैठे हैं। जनक जी महाराज का आवेश और बढ़ गया। बोले, तजहुआस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेहि विवाहो। विवाह का आस छोड़िए, अपने घर वापस लौटिए। विधाता ने मेरी बिटिया के भाग्य में विवाह लिखा ही नहीं है। आज यदि मैं प्रण का त्याग करता हूं तो मेरी कीर्ति कलंकित होगी। प्रण पे टिका रहता हूं तो मेरे सामने मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। मैं जनक जानता कि धरती पर कोई वीर नहीं बचा। मैं कहता हूं, ऐसी प्रतिज्ञा करके संसार में अपना उपहास मैं कदापि नहीं होने देता। जनक जी महाराज जब पहली बार ललकारे कि आज के बाद अपने को कोई वीर नहीं बोलेगा, लक्ष्मण जी की सांसें फूल गई, पूरा शरीर तिलमिलाने लगा कि क्या कर देंगे। राम जी देख करके इशारा किए, शांत बैठो। राम जी ने इशारा किया तो किसी तरह लक्ष्मण जी शांत हुए। अभी शांत हुए ही थे तब तक जनक जी ने दूसरी बार ललकार दिया। क्या ललकार दिया? जौ जन त्यों बिनु भट भूमि भाई, तो पन कर हो त्यों नहसाई। पहली बार लक्ष्मण जी को आवेश आया तो राम जी को देखने लगे कि भैया कहिए तो मैं जवाब दूं। राम जी दबाएं, कुछ नहीं बोलना है। लेकिन जब दूसरी बार ललकार दिया तो लक्ष्मण जी राम जी को देखबे नहीं किए, कूद ही पड़े। वो स्वामी जी कहते हैं, माखई लखन कुटिल भई भाव है, राधा पट फड़कत फड़फड़ाने लगे, नेत्र से मानो अंगार बरसने लगा, पूरा शरीर कांपने लगा। लक्ष्मण जी को कूद पड़े। राम जी को बोले, प्रभु रघुवंश का एक छोटा सा बालक जिस सभा में पहुंचा हो, ब्रह्मांड में किसी की क्षमता नहीं कि बोल दे धरती पर कोई वीर नहीं बचा। आपके रहते जनक ने कह कैसे दिया? अरे कहे जनक जसे अनुचित वाणी, कहे जनक जसे अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। सुनहु भानु कुल पंकज भानु, सुनहु भानु कुल पंकज भानु। कहूँ सुभावन कछु अभिमानो, कहूँ सुभावन कछु अभिमानो। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, जो तुम्हारी अनुशासन पावो। कंदु कैव ब्रह्मांड उठाओ, कंदु कैव ब्रह्मांड उठाओ। काचे घट जिम्मेदारों भोरी, काचे घट जिम्मेदारों भोरी। सकौ मेरु मूलक जिम तोरे, सकौ मेरु मूलक जिम तोरे। तौ प्रताप महिमा भगवाना, तौ प्रताप महिमा भगवाना। तौ बापुरो पिनाक पुराना, तौ बापुरो पिनाक पुराना। नाथ जानिय सयायस हो, नाथ जानिय सयायस हो। कौतुक करो बिलोकिय सो, कौतुक करो बिलोकिय सो। कमल नाल जिमिताप चढ़ावो, कमल नाल जिमिताप चढ़ावो। जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। तोरौ छत्र कदंड जिमि, तो प्रताप जो प्रभुपद सपथ कर न धरो धरो। लक्ष्मण जी गरज उठे, बोले प्रभु आपके रहते
विद्यमान रघुकुल मनि जानी, जानते हुए कि जिस सभा में राम आकर बैठे, जनक ने बोल कैसे दिया। क्या कहा जनक ने, कोई धरती से तिलमात्र धनुष को खिसकाया नहीं। धनुष को छोड़िए, पूरी सभा सुन ले। बच्चे जिस प्रकार गेंद उछालते हैं, मैं पूरा का पूरा ब्रह्मांड उछाल दूंगा। बच्चे जिस प्रकार कच्चे घड़े को हाथ से फोड़कर चूर्ण चूर्ण करते हैं, मैं ब्रह्मांड को आज खंड खंड कर दूंगा। बरसात में उगे छत्र को बच्चे जिस प्रकार पांव से रौंदते हैं, रौंद दूंगा। केवल उठाऊंगा नहीं, धनुष को उठाकर 100 योजन तक दौड़कर भी दिखाऊंगा। राम जी की ओर घूम करके बोले, भैया आपके चरणों की सौगंध लेता हूं। जो जो मैंने बोला है, यदि उसमें से एक भी कार्य नहीं कर पाया, आज के बाद मैं अपने हाथ में जीवन में दोबारा धनुष बाण धारण नहीं करूंगा। लक्ष्मण जी गरजे, सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। लक्ष्मण जी की गर्जना सुनकर पूरी धरती डोलने लगी। लखन सको वचन दे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। पूरी धरती कांपने लगी, राजाओं का आसन डोलने लगा। लक्ष्मण जी बोले, धनुष नहीं, ब्रह्मांड को उछाल दूंगा, फोड़ दूंगा। बच्चे जिस प्रकार खेत से मूली ले आते हैं, सुमेरु पर्वत को उठाकर ले आऊंगा यहां पर। कमल के नाल को बच्चे जैसे बिना प्रयास खंड खंड करते हैं, मैं धनुष को खंड खंड कर दूंगा। पूरी धरती कांपने लगी। राम जी सीता जी प्रसन्न हो गए। राम जी सीता जी प्रसन्न हो गए। जनक जी महाराज डेरा गए। हाँ, काहे डेरा गए? अभी छोटका खड़ा भया तो धरती कांप रही है, बड़का बैठा है अभी। जनक जी डर गए। अब विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी की ललकार सुने तो बिछो उछल पड़े, बोले, बाह चेला का बोलले बाहे बरा बाह। विश्वामित्र जी कूद पड़े, बोले, सुनला हो का बोल लो सी हो। लेकिन आपसे कहूं, लक्ष्मण जी इतने आवेश में भी सावधान है। कह रहे प्रभु फोड़ दूंगा, खंड खंड कर दूंगा, उठाकर 100 योजन तक दौड़ के दिखा दूंगा। लेकिन अपने भरोसे नहीं प्रभु, आपके प्रताप के भरोसे करूंगा, आपके बल से करूंगा। लक्ष्मण जी गरजते गरजते पहुंच गए, धनुष के पास हाथ बढ़ा दिए। कह रहे राम जी से, भैया कहिए तोड़ दूं। राम जी गुरु जी को देखकर बोले, गुरु जी प्लानिंग हमार बाना तोड़े के। ये तो छुटके तैयार बा तोड़े खातिर। विश्वामित्र जी बोला, अरे जल्दी बोलावा, कहीं तोड़ मत दे। बोले जल्दी बुलाओ उसको। लक्ष्मण जी राम जी को देख रहे हैं, भैया। राम जी आंख से इशारा किए, कम हियर। शयन ही रघुपति लखन निवारे, शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाया और अपने बगल में राइट हैंड में बिठाया, बगल में। राम जी ने पीठ थपथपाया। किसका? किसका? लक्ष्मण जी का। राम बोले, शांति 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 शांति। बहुत बढ़िया बोले भैया। इतना तो मैं नहीं बोल पाता। लक्ष्मण बोले, अभी तो केवल बोला था मैं, आप यदि एक बार इशारा करते ना, मैं तोड़ के दिखा देता। राम जी बोले, हम लोग तोड़ने नहीं आए हैं,
हम लोग तो देखने के लिए आए हैं। आपके रहते जनक जी की हिम्मत कैसे हुई, बोल दिए कि धरती पर कोई वीर नहीं है। ऐसा उत्तर दिए हैं ना भाई साहब आप कि आज के बाद जनक जी वीर शब्द सुनेंगे ना तो आप ही का चेहरा दिखाई देगा, बस कुछ दिखाई नहीं देगा। एक महात्मा कह रहे थे, राम जी ने लक्ष्मण जी के कान में कहा, आप जिनको ललकार रहे थे जनक जी को, आधी घंटे बाद वो हमारे ससुर जी होने वाले हैं। हाँ, हम जानते हैं सब प्लानिंग गुरु जी की। आधे घंटे में हमारे ससुर बन जाएंगे, तो आप थोड़ा उनके नाम के आगे पीछे श्री जी लगा लिए होते। श्री जनक जी बोलते, आप तो कहीं जनक जैसी अनुचित वाणी। आप तो ऐसे बोले जैसे 10 साल के छोटे बच्चे को बोला जा रहा। फिर राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, आवेश में भी भाषा में रुग्णता नहीं आनी चाहिए, क्रोध में भी बोली में रुग्णता नहीं होनी चाहिए, संबोधन उचित करना चाहिए। लक्ष्मण जी बोले, जी भैया, आगे से जनक जी बोल के ललकारूंगा। लक्ष्मण जी, राम जी बोले, ना हो गई, एक ही बार बहुत बार। इधर विश्वामित्र जी देखे कि अब समय आ गया है कि राम जी को भेजा जाए। देखकर कहा, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, बेटहु तात जनक परितापा, बेटहु तात जनक पूरी मिथिला जय राम 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 सीता 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 राम राम सीता राम 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 राम राम। गुरुदेव भगवान ने कहा, उठहु राम अभंजहु भव चापा। धनुष को तोड़िएगा मत राम जी, क्या करिएगा? भंजन, भंजन मने कोहड़ा देखले बनी सभे, कोहड़ा को पटक दिया जाए तो जैसे छितरा जाए, उसको कहते हैं भंज देना। गुरु जी कहे कि ऐसे तोड़िए कि जनक जी बाद में चाहे कि किसी को बुला करके जुड़वा ले तो जुड़वा ना पावे हो। जनक जी ने कहा, धरती पर कोई वीर नहीं, आप तोड़िए राम, और तोड़ के खंड खंड करके बताइए, राम वीरों का भी वीर रघुवीर है। अपना परिचय दीजिए राम जी। जैसे विश्वामित्र जी ने आदेश दिया,
राम जी खड़े हुए और प्रणाम करके एकदम सहज चाल में, जैसे हाथी झूमते हुए चले न धीरे धीरे, भगवान चल दिए। लेकिन दर्शन करिए, राम जी को बढ़ते देख मिथिला के जितने लोग बैठे थे सारे लोग अपने पितरों से प्रार्थना करने लगे हैं, आप लोग ना हम लोगों के जीवन का सारा पुण्य ले लीजिए, हम अपना सारा पुण्य देने को तैयार हैं, बदले में केवल एक काम करिए। बच्चे जैसे कमल की नाल तोड़ देते हैं ना, आज राम जी के हाथ से धनुष तुड़वा दीजिए आप लोग, बस इसके बाद हम जीवन में दोबारा कभी कुछ नहीं कहेंगे। सीता जी की मां सुनैना जी राम जी को बढ़ते देख व्याकुल हो गई, अपनी सखी को बुलाकर कही, सखी सखी सब कौतुक देख निहारे, क्या यहां पूरी भीड़ तमाशा देखने के लिए आई है? जिस धनुष को रावण और बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया, उस धनुष को यह बालक तोड़ने जा रहा है। कोई मना क्यों नहीं करता इस बच्चे को कि यह बालकों का कार्य नहीं है? मान सरोवर में रहने वाला हंस अपने सिर पर मंदराचल उठाने जा रहा है, अरे कोई रोकता क्यों नहीं इस बच्चे को? सखी ने बोला, महारानी सावधान, तेजवंत को छोटा ना समझिएगा कभी जीवन में। सूर्य का गोला छोटा सा होता है, लेकिन पूरे पृथ्वी के अंधकार को समाप्त कर देता है। विशाल हाथी को एक छोटा सा अंकुश बस में करके रखता है। कितने भी बड़े देवता क्यों ना हो जाएं, एक छोटे से मंत्र के कारण देवता बस में आ जाते हैं। आप जिसको छोटा कह रही हैं, वही राम जी सभा में बड़ा कार्य करके दिखाने वाले हैं। आप केवल भरोसे में रहिए बस। सीता मैया पार्वती जी से बोली, अच्छा ये बताइए धनुष किसका है? तो धनुष कौन तोड़ेगा? आपकी गाड़ी कौन चला सकता है? जिसको आप चलवाने देंगे वो चलाएगा। तो शंकर जी का पिनाक कौन तोड़ सकता है? जिसे शंकर जी तुड़वाना चाहेंगे। सीता मैया पार्वती जी से बोली, मां बाबा का ही है आपने हमको आशीर्वाद दिया है, उनसे कहिए ना बाबा से कि इनके ही हाथ से तुड़वा दे। और किसी का व्यक्ति बात माने चाहे न माने, अभी हम कुछ बोले नहीं है, और किसी की बात लोग माने चाहे न माने, लेकिन भीतरी की बात तो मानना पड़ेगा ना। एक हमारे चाचा शादी देखने गए पाणे जी के घरे, लड़के वाले पाणे जी थे, तो पाणे जी निखे नहीं जा, ठीक बा, हाँ। तो चाय पानी चल रहा था, तो चाचा जी जैसे कोई बात कहे लड़के के पिताजी से, तो पाणे जी बोले, रुकी आओ तनी 2 मिनट में। तो वो उठ के जाए भीतर, घर में अपनी मलकिनी से पूछे, आके फिर बतावें, फिर बात बढ़े, फिर 2 मिनट बाद रुकी आओ तनी अभी, फिर जाए भीतर, बाहर आकर बतावें। ऐसे 4-5 बार हुआ। तो हमारे चाचा जी जब 5 बार हो गया, तो चाचा जी बोले, ए पाणे जी, हमरे के रुआ भीतर ले चली। बहुत कष्ट होता रुआ, बार बार आवे पड़ता, जाए पड़ता, हमरे के रुआ भीतर पहुंचा दी, हम सब फाइनल कर ले मुझा। तो सीता मैया ने कहा पार्वती जी से कि आप बाबा से कहिए ना कि इनके हाथ से ही तुड़वा दे धनुष।
सीता मैया गणेश जी से प्रार्थना करती हैं, गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, आजू लगी कीन्ही तुव सेवा, आजू लगी तुव सेवा, बार बार बिनती सुनी मोरी, बार बार बिनती सुनी मोरी, करहु ताप करो तायति होरी, करहु चाप करो तायति थोरी। सीता मैया ने कहा, हे गणेश जी आप कितने भारी हैं, लेकिन जब मूसक पर बैठते तो हल्के हो जाते हैं, उसी तरह आज इस धनुष को हल्का कर दीजिए ना। सीता मैया धनुष से प्रार्थना करती है। मां की व्याकुलता देख भगवान धनुष को देखने लगे। लक्ष्मण जी समझ गए कि भैया धनुष उठाने वाले हैं। लक्ष्मण जी खड़े भय और दाहिने पांव से धरती दबाने लगे, दबाकर कहने लगे, हे शेष नारायण दिग्पाल सब लोग धरती पकड़ के बैठिए, भैया धनुष उठाने वाले हैं। कहीं धनुष के साथ साथ धरती ऊपर न उठ के चली आवे, आप लोग धरती पकड़ के बैठिए। राम जी गए, प्रभु ने जाकर धनुष की परिक्रमा लगाई, धनुष को प्रणाम किया, धनुष के इष्ट भगवान शिव को प्रणाम किया, अयोध्या में बैठे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, और उसके बाद भगवान ने धनुष के केंद्र भाग में अपना कर रखा, और जैसे राम जी ने धनुष लिया है उसी समय बिजली चमकी है, और जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही ए जिदमके उदामिनी दिन जबलयो पुनि न बधन मंचल समभय ले तो कहावत खै सफलाए साहु न रखा देख तब ठार तेरी सन राम माधवन तोड़ा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर, भरे भुवन घोर कठोर रवरम आदि सति मारक चल श्री करहि गल डोल महि रहि घोर घोर मचल मन सुरय सुर मुनि कर कान दीन सकल विकल विचारहि गोदंड खंड उराम तुलसी जयति वचन उचारहि हाँ जयति वचन उचारहि, हाँ जयति वचन उचारहि। जैसे भगवान ने धनुष लिया बिजली चमकी, और उतनी देर में ही भगवान ने उठाया, झुकाया, छोड़ दिया। इतनी तीव्र ध्वनि प्रकट हुई धनुष के टूटने से सूर्य नारायण के घोड़े पटक कर भागने लगे। पाताल में दिक्पाल कलमला उठे, धरती पर सुर मुनि ने कान बंद कर लिया। पूछने लगी, ये कौन सी आवाज आई? गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान